आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ओम हीम खलीम चमुंडाय नमः। तो इस टाइप के मंत्र आपने काफ़ी हिंदी हॉरर मूवीज़ में देखे होंगे। किसी के अंदर से प्रेत आत्मा निकालनी हो तो इस तरह के मंत्र बोले जाते हैं। तो इस क्रिया को हम एक्सोर्सिज्म कहते हैं। और आज हम जिस एक्सोर्सिज्म के बारे में बात करने लगे हैं वो एक ऐसा एक्सोर्सिज्म है जिसका फैसला होने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा। आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड केस है जिस पे बहुत मूवीज़ भी बनी हैं और जिसके चलते एक 23 साल की लड़की एनालिस मिशेल को अपनी जान गंवानी पड़ी। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Hi, this is Daisy here. Welcome to my show Daisy Investigates. आज जिस केस के बारे में हम बात करेंगे वो है एनालिस मिशेल की, एक 23 साल की लड़की जिसमें कहा जाता था कि 6 प्रेत आत्माओं का वास है। आज तक की हिस्ट्री का ये सबसे डरावना डॉक्यूमेंटेड केस है जिसकी ऑडियो टेप्स और ट्रांसक्रिप्ट्स भी अवेलेबल हैं। ये केस देखने के बाद आप एक बार सोचने पे मजबूर ज़रूर हो जाएंगे कि हमारी जो दुनिया जहाँ पर हम इंसान हम ह्यूमंस रहते हैं, क्या इसके साथ साथ एक पैरेलल वर्ल्ड भी चल रही है जिसमें प्रेत आत्माएं, भूत, जिन, पिशाच ये सब रहते हैं। एनालिस मिशेल 21 सितंबर 1952 में बवेरिया वेस्ट जर्मनी में पैदा हुई थी। वो एक बहुत ही रिलीजियस रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई। उसके फादर का नाम जोसेफ और उसकी मदर का नाम एना था। उसकी 3 सिस्टर थी और उसका बचपन बहुत नॉर्मल एक जैसे रोमन कैथोलिक फैमिली में गुजरता वैसे ही गुजरा। जैसे ही मिशेल 16 साल की हुई उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए, जैसे कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसके हाथ पैर मुड़ना शुरू हो गए। पेरेंट्स ये देख के मिशेल को डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि मिशेल को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, ये इसको प्रॉब्लम है और इसको हमको मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। मिशेल की मेडिकेशन स्टार्ट हो गई पर उस पर वो इतना असर नहीं करा। मिशेल डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई थी। 1973 में मिशेल को जब तीसरा दौरा पड़ा, वो उस टाइम पे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ही थी। उस दौरे के दौरान डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी जो हालत वो और ख़राब हो रही है। डॉक्टर ने उसको डेलेंटिन नाम की एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जिससे उसका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा ठीक रहे, पर उससे भी उसे असर नहीं हुआ। और मिशेल अपने पेरेंट्स को और सबको कहने लग पड़ी कि मुझे मेरे आंखों के सामने डेविल फेसेस, डरावने चेहरे दिखते हैं। तो ये सब सोच के डॉक्टर ने लगा कि इसको प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होगी है, तो उन्हें ओलेप्ट करके नाम एक मेडिसिन होती है वो सजेस्ट कर दी, जो कि हम शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स और जो हायर लेवल के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको देते हैं। तो उन्होंने वो डॉक्टर्स ने मिशेल को वो मेडिसिन सजेस्ट कर दी। 3 साल तक मेडिसिन चलती रही पर उस पर उतना कोई असर नहीं हुआ। मिशेल धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लग पड़ी और वो हमेशा ये कहना शुरू हो गई कि जब भी मैं प्रेयर करती हूँ मुझे आवाज़ें आती हैं। उसके अपने वर्ड्स में कि उसको ये आवाज़ें सुनाई देती थी कि यू विल बी डैम इन द हेल, यू विल रॉट इन द हेल। इसका मतलब ये है कि तुम नर्क में गल कर सड़ कर मरोगी। ये उसको आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई। प्रेयर करते वक्त जब उसको ऐसी आवाज़ें आती थी वो उसने बताना शुरू किया कि जब भी मैं चर्च की तरफ जाती हूँ या मैं जीसस क्राइस्ट का क्रूसीफिक्स देखती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है, मेरे को चर्च में जाने से डर लगता है। तो ये अजीब सी हरकतें करने लग पड़ी। और हैरानी वाली बात इसीलिए थी ये क्योंकि एक ऐसी लड़की जो बचपन में बहुत रिलीजियस थी उसको अचानक से क्यों चर्च में जाते हुए डर लगना शुरू हो गया। क्या वजह हो सकती है कि वो जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स देख के डरना शुरू हो गई। इसी दौरान मिशेल अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सैन डेमियानो जो इटली में एक जगह है वहाँ पर एक क्रिश्चियन प्रेयर मीटिंग थी, वहाँ पर गई। प्रेयर में उसने फादर अर्नेस्ट ऑल्ट के साथ जाना था। फादर ने खुद अपने वर्ड्स में बोला है कि जब हम उस प्रेयर के बाहर पहुँचे तो जो मिशेल है वो घबराना शुरू हो गई और मुझे कहना शुरू हो गई कि फादर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं चर्च के अंदर नहीं जा सकती, मैं प्रेयर्स के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि जो मेरे सामने मिट्टी है, जो मेरे पैरों के नीचे मिट्टी है, मुझे वो लग रहा है उसमें आग लगी हुई है और मेरे पाँव जल रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी नहीं हो सकती। इतना कह के मिशेल जो फ्रंट गेट होता है, फ्रंट गेट से भाग के उसके बैक दरवाजे पे गई कि उसे लगा कि शायद मैं आगे से नहीं जा पा रही, मुझे डर लग रहा है, मैं पीछे से ट्राई करती हूँ। वो भाग के पिछली तरफ गई पर वहाँ पर भी जब वो गई उसको वहाँ पर भी डर लग रहा था, वो अंदर नहीं जा पाई। ये सब फादर ने अपने आंखों से देखा। उसके बाद उन्होंने बताया कि मिशेल मेरी तरफ आई और मिशेल ने मुझे बोला कि फादर जितने भी लोग अपने नीज़ के ऊपर बैठ के प्रेयर कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब पिशाच है, उनके बड़े बड़े दांत हैं और वो मुझे मार डालेंगे।
तो ये सब देखने के बाद फादर को थोड़ा सा तो शक हुआ कि हाँ, लगता है कि मिशेल थोड़ी पोजेस्ड है। मिशेल की धीरे धीरे ऐसी हरकतें बढ़नी शुरू हो गई, उसको गुस्सा आना शुरू हो गया, वो डिप्रेशन में रहना शुरू हो गई। 1973 में मिशेल ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सबर्ग में एडमिशन ली। यूनिवर्सिटी में भी उसकी फ्रेंड्स बताते हैं कि वो बहुत रिलीजियस और बड़ी क्वाइट और अपने आप में रहने वाली लड़की थी, वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। मिशेल की ऐसी हरकतें देखने के बाद उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली और उसके जो कम्युनिटी के लोग थे, आसपास के लोग थे, वो सब ये कहना शुरू हो गए कि जो मिशेल है इस पर प्रेत आत्मा का साया है। आपने देखा होगा गांव में आज भी, वो तो कौन से ज़मानों की बात थी, आज भी किसी गांव में अगर कोई अजीब सी हरकतें करता है या किसी को थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर है, तो बजाय कि डॉक्टर्स के पास लेके जाने के, हर कोई ये कहता है कि इस पर कोई साया है, इसको जैसे बोलते हैं कि इसको कोई आत्मा है, इसके ऊपर कुछ ऐसा है, तो वो सब ये कहने लग पड़े कि इस पर आत्मा है। और सबने बोला कि हमको इस पर एक्सोर्सिज्म कराना चाहिए और इसके ऊपर से प्रेत का साया उतार देना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट लेके मिशेल के पेरेंट्स और मिशेल फादर के पास गए। फादर अर्नस्ट ऑल्ट को बोला कि प्लीज़ आप इस पर एक्सोर्सिज्म कर दो, बट फादर ने मना कर दिया। उसने बोला कि एक्सोर्सिज्म करने के लिए हमें बिशप से परमिशन चाहिए और वो बिशप से परमिशन इतनी ईजिली मिलती नहीं है, आप प्लीज़ अपनी बेटी को ले जाओ और इसको मेडिकल ट्रीटमेंट ही कराओ। 5 साल तक मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी मिशेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मिशेल अंदर से टूट चुकी थी, बस उसमें वो एक उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि भी मैं डॉक्टर से ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पे कोई असर ही नहीं कर रही मेडिसिन। तो उसने धीरे धीरे करके मेडिसिन लेना छोड़ दिया, उसने खाना खाना छोड़ दिया। घर में से ऐसे कीड़े होते हैं ना, जैसे स्पाइडर्स खा जाने, और कोई कीड़ा दिखता है वो खा जाना। खाना खाती नहीं थी, बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो गया उसमें, एकदम गुस्से में रहना, अपने आप को हार्म पहुंचा देती थी, कभी कहीं चोट लगा लेती थी, उसकी आंखें एकदम काली हो गई नीचे से। एक बारी तो खुद फादर ने देखा कि घर गए तो वो नीचे अपना यूरिन करके अपने यूरिन को खुद पी रही थी। एकदम से साइड में कोयला पड़ा हुआ था, कोयले को ऐसे पकड़ के खाने लग पड़ी और दीवारों पे स्क्रैच कर करके उसके अपने नाखून ही सारे तोड़ दिए थे, ब्लड निकलना शुरू हो गया था। मतलब ऐसी अजीब सी हरकतें करने लग पड़ी। तो फादर ने फिर से जाके बिशप को बोला कि बिशप, हमें मिशेल एक बच्ची है, उसकी मदद करनी चाहिए। ये सब सुनने के बाद बिशप जोसेफ ने कहा फादर अर्नस्ट ऑल्ट को कि हाँ, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ एक्सोर्सिज्म करने की, बट ये सब कुछ तुम सीक्रेसी में करोगे, सीक्रेट रख के करोगे, चुपचाप करोगे। बिशप जोसेफ ने फादर अर्नस्ट ऑल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंस को परमिशन दी एक्सोर्सिज्म करने की। 24 सितंबर 1975 को मिशेल का फर्स्ट एक्सोर्सिज्म का सेशन स्टार्ट हुआ। अगले 10 महीने तक मिशेल पे एक्सोर्सिज्म होते रहे। कई बार हफ्ते में 1 बार ही होता था, कई बार हफ्ते में 2 बार ही होता था, और जितनी बार भी एक्सोर्सिज्म होता था वो मिनिमम 4 घंटे तो चलता ही चलता था। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा एक्सोर्सिज्म के बारे में बता दूं। एक्सोर्सिज्म में क्या होता है कि फादर जो होते हैं, जो क्वालिफाइड होते हैं फादर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए, वो होली वाटर के साथ अपने जो इंसान लगता है कि जिसमें पोजेशन है डीमन की, उसके सामने प्रेयर्स करते हैं, होली वाटर उस पर डालते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि इंसान की बॉडी से बाहर आए। तो इसको एक तरह से एक्सोर्सिज्म कहते हैं। मिशेल का जब एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हुआ तो उसकी तैयारी ऐसे करते, वो कुछ खाती नहीं थी, इस वजह से उसका वेट सिर्फ 30 kg रह गया था। पर उसके बावजूद भी जब भी एक्सोर्सिज्म करते थे उसको बांधना पड़ता था, क्योंकि उसमें इतनी जान आ जाती थी कि वो 4-5 लोगों से भी नहीं संभाली जाती थी, तो उसको बांधना पड़ता था। फादर ने बताया कि एक्सोर्सिज्म के दौरान मिशेल हमें इतनी गंदी गालियाँ देती थी और अजीब सी बातें बोलती थी, और जो उसके अंदर से आवाज़ निकलती थी वो भी उसकी अपनी नहीं थी। एक्सोर्सिज्म के दौरान मिशेल ने खुद बताया कि मेरे अंदर 6 प्रेत आत्माओं का वास है। उसने बताया लूसीफर, हिटलर, जूडस, नेरो, बिलियाल और लीजियन का मेरे अंदर साया है। ये सारे के सारे डीमंस हैं, ये सब मेरे अंदर हैं। 10 महीने तक मिशेल के साथ एक्सोर्सिज्म चलता रहा, जिस दौरान उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो एकदम से हड्डियों का पिंजर बन के रह गई और वो कुछ खाती नहीं थी, अजीब सी हरकतें करती थी। और उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं लेके गए उसे, यही कहते रहे कि डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि वो ऑलरेडी 7 साल इस बीमारी से जूझ चुके थे और मेडिसिन का कोई असर हो नहीं रहा था। उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। मिशेल पे वो एक्सोर्सिज्म करते रहे। जिस दिन लास्ट एक्सोर्सिज्म था मिशेल का, उसके अगले दिन सुबह
जुलाई 1 1976 को जब मिशेल के पेरेंट्स उसके रूम में गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर मिशेल मरी पड़ी हुई है। मिशेल वॉज डेड। एक्सोसिज्म के चलते मिशेल ने अपनी जान गंवा दी, बट लोग कहना शुरू हो गए कि मिशेल की जान बच सकती थी अगर जो उसके पेरेंट्स और फादर डॉक्टर के पास ले जाते। इसके चलते कोर्ट में ये केस गया, जहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन वाला थे उन्होंने फादर पे और उसके पेरेंट्स पे इल्ज़ाम लगाया कि अगर ये एक हफ़्ता पहले भी मिशेल को हॉस्पिटल ले जाते तो हम मिशेल की जान बचा सकते थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया था उससे यही लगता था कि मिशेल भूखी रहने की वजह से मरी है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में आया था उसकी डेथ की वजह माल नरिश और डिहाइड्रेशन है और उसके नीज़ जो हैं वो ब्रोकन नीज़ हैं। तो सब यही कहने लग पड़े इसकी पेरेंट्स खुद टॉर्चर करते इसको भूखा रखने की वजह से वो मर गए। पर उसके ऑपोजिट जो फादर की दलील थी, फादर ने क्या किया, फादर अर्नस्ट ऑल्ट ने जितनी भी ऑडियो टेप्स थी वो सारी कोर्ट के सामने रखी। उसने बताया कि इसके अंदर 7 डीमंस थे और जिस दिन मिशेल की डेथ हुई है उससे एक दिन पहले वाला जो एक्सोसिज्म था वो लास्ट एक्सोसिज्म था, जिसमें हमने सारे डीमन बॉडी से निकाल दिए थे। फादर की ये दलीलें कोई भी नहीं सुन पाया, कोई भी नहीं समझ पाया और उन्होंने फादर को 6 महीने की सज़ा सुना दी, क्योंकि उन्होंने एक्सोसिज्म परफॉर्म किया और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी, तो इस वजह से उनको सज़ा दी। सज़ा पेरेंट्स की भी बनती थी देने की, बट लोगों ने यही बोला कि मिशेल की डेथ की वजह से पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं, पिछले इतने साल से अपनी बेटी की बीमारी से जूझ रहे हैं और अपनी बेटी को भी खो चुके हैं, तो हमें इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए। गाइस, ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डरावना एक्सोसिज्म का केस माना जाता है। इस पर बहुत ही मूवीज़ भी बन चुकी है और जो सबसे ज़्यादा फेमस मूवी बनी थी इस पूरे केस पे वो थी एक्सोसिज्म ऑफ एमिली रोज। आप चाहो तो वो मूवी देख भी सकते हो, उसमें भी ऐसी डिटेल्स दी हुई हैं। ऑडियो टेप्स आज तक अवेलेबल हैं। गाइस, ये केस स्टडी करने के बाद मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं इस चीज़ को लेके। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आता है कि अगर हम मेडिकल टर्म्स साइंस के हिसाब से देखें उसको मेंटल डिसऑर्डर था, तो ये चीज़ भी एक जायज़ बनती है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है इसमें जो कुछ भी है वो आज तक हम एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। पता नहीं कहाँ से कहाँ दिमाग चला जाता है। क्या पता वो बचपन से रिलीजियस थी, किताबें पढ़ती थी, तो वही चीज़ें उसके दिमाग में घर कर गई कि डीमंस होते हैं और डीमंस होते हैं वो ह्यूमंस के दुश्मन होते हैं। क्योंकि वो बीच बीच में फादर को ये कहती होती थी कि अगर मुझे अपना यूथ बचाना है, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो उसे ये लगता था कि वर्ल्ड वॉर भी डीमंस की वजह से है। उसने बोलता कि अगर मुझे ये दुनिया बचानी है, मुझे अगर अपने यूथ को बचाना है तो मुझे अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे मरना होगा, ये डीमंस मुझे ले जाएंगे। तो ऐसी बातें जो मिशेल थी वो कहती होती। तो एक तरफ से लगता है कि उसको सच में मेंटल डिसऑर्डर था। अगर मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो उसमें सोचने वाली बात है कि 23 साल की लड़की जिसका वेट सिर्फ 30 kg हो, उसमें इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ जाती है कि वो एकदम से 4-5 लोगों के भी कंट्रोल में नहीं आ पाती। एक ऐसी लड़की जिसने 1 साल तक खाना नहीं खाया पर वो फिर भी जिंदा रही, लास्ट एक्सोसिज्म के बाद ही उसकी डेथ हुई। तो गाइस, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दोनों तरीके से सोच सकते हैं, पर ये माइंड हमेशा कंफ्यूज ही रहता है कि क्या साइंस सच है कि या ये जो प्रेत आत्माएं हैं ये सच है। तो गाइस, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप अगर बिलीव करते हो तो आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको मजबूर कर दिया हो सोचने के लिए कि सिर्फ हम नहीं, हमारे आसपास एक पैरेलल वर्ल्ड भी चल रही है जहाँ पर प्रेत आत्माएं, पिशाच, जिन, भूत, प्रेत ये सब रहते हैं। तो गाइस, होप आपको आज का एनालिस मिशेल का केस अच्छा लगा हो, आप भी सोच में मजबूर हो गए हो कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते। तो गाइस, जल्दी आपको मिलूंगी एक मैं नए केस के साथ, नए क्रिमिनल के साथ या किसी भूतिया घटना के साथ। तो गाइस, जुड़े रहो डेजी गौर के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके कोई दोस्त भी इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे केसेस में तो प्लीज़ उनके साथ मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलना। क्या पता जो आपका इंटरेस्ट है आपके दोस्तों का भी इंटरेस्ट हो और आपकी दोस्ती और गहरी हो जाए। तो गाइस, मिलती हूँ आपको जल्दी नए केस के साथ। बाय।